नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुधवार को मनाई जाएगी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो 125 रुपए का एक विशेष स्मारक का सिक्का भी जारी करेंगे। साथ ही कई मुद्दों पर संदेश जारी करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एक दिवसीय लखनऊ का दौरे के दौरान उनका यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने जमकर किया स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी किया रक्षा मंत्री ने याद। साथ ही खास कार्यक्रम में 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष को करारा जवाब। एनएमपी स्कीम का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर बोला सबसे तीखा हमला। कांग्रेस पर किया जोरदार वार। कहा चोरी छिपे काम करना कांग्रेस की कार्यशैली। तो वहीं सरकार के बचाव में कहा देश की भलाई के लिए सरकार करती है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र गांधीनगर का किया दौरे के दौरान कई वर्गों को दी बड़ी सौगात। सभी प्रदेशवासियों को कल दी थी जन्माष्टमी की बधाई। तो आज गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना का किया शुभारंभ। हर महीने महिलाओं को 15 लड्डू बांटने की योजनाओं को दिखाई हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को लगा बड़ा झटका। इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर सर्वोच्च अदालत ने भरी हामी। आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए इलाज कराने के लिए खटखटाया था सर्वोच्च अदालत का दरवाजा, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने लगाई कड़ी फटकार। आसाराम मामले की सुनवाई पर अदालत का बयान, आपने जो किया वो साधारण नहीं, जेल में रहकर कराएं इलाज। बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले पर आजीवन कारावास काट रहा है आसाराम। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने गाड़ा झंडा। अवनी लखेरा के गोल्ड समेत कई खेलों में भारत को मिले पदक। कल ही भारत ने 4 पदकों पर किया था कब्जा। तो वहीं आज हाई जंप में मरियप्पन और शरद कुमार ने भारत के लिए पदकों पर किया कब्जा। दिल्ली एनसीआर की 40 मंजिला इमारत को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तोड़ने का आदेश। 40 मंजिला इमारत के तोड़े जाने को लेकर आदेश किया पारित। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि यह निर्माण प्राधिकरण और अधिकारियों की मिलीभगत का अंजाम था। साथ ही इमारत निर्माण करा रहे अधिकारियों से फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ हर्जाना देने के लिए भी कहा। जंतर मंतर पर भड़काऊ बयान देने वाले नेता पिंकी चौधरी ने किया सरेंडर। सांप्रदायिक भाषणबाजी और नारेबाजी के आरोप में फरार था पिंकी चौधरी। पुलिस के अल्टीमेटम के बाद मंदिर मार्ग पुलिस चौकी में किया सरेंडर। खुद के बेगुनाह होने की दलील भी दी। राजस्थान के नागौर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। दर्शन कर लौट रहे 12 लोगों की दर्दनाक मौत। श्री बालाजी के पास ट्रेलर और जीप के बीच हुई थी जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की भी आशंका। पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताई संवेदना। सीएम शिवराज ने किया मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। कोरोना काल में भीषण लॉस के बाद पटरी पर लौटी भारत की अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार की मेहनत ने कर दिखाया कमाल। पहली तिमाही में जीडीपी की रिकॉर्ड उछाल। 20.1 दर्ज की गई जीडीपी।
केरल में नहीं थम रही कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 30,203 नए मामले, 115 ने तोड़ा दम, 20,000 से ज्यादा स्वस्थ होकर लौटे घर। अमेरिकी सेना की वापसी पर तालिबान में जश्न की लहर। तालिबानी लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर फायरिंग कर किया खुशी का इजहार। करीब 20 साल के बाद खत्म हुआ अमेरिका का मिशन अफगानिस्तान। देश में पिछले 24 घंटे में लगाई गई 1 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज। एक बार वैक्सीनेशन से तोड़ा करोड़ का फिर से आंकड़ा। इससे पहले 1 करोड़ डोज प्रतिदिन बनाया था रिकॉर्ड। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने दी थी बधाई। कतर के दोहा में तालिबान के नेता से भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने की मुलाकात। अफगानिस्तान में भारतीयों के हालातों को लेकर हुई चर्चा। सभी भारतीयों की सुरक्षित रेस्क्यू की हुई बात। भारतीय राजदूत ने अफगानिस्तान में आतंकी वारदातों पर जताई चिंता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी एमएलए विश्वजीत दास टीएमसी में हुए शामिल। चुनाव बाद टीएमसी में जाने वाले तीसरे बीजेपी विधायक बने विश्वजीत दास। इससे पहले मुकुल रॉय की भी हो चुकी है घर वापसी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद। प्रथम पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बोली शेख हसीना, प्रणब दा को हमेशा से ही था बांग्लादेश से प्यार। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। 2012 में हुए फर्जी पुलिस भर्ती घोटाले पर सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। सभी 8 आरोपियों को 7 साल तक के लिए जेल भेजा। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में फिर से खुलेंगे कॉलेज के दरवाजे। कोरोना की स्थिति में सुधार के मद्देनजर राज्य सरकारों का प्रस्ताव। 1 सितंबर से मिलेगी ऑफलाइन क्लासेस की मंजूरी। कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा चुके छात्रों को ही मिलेगी एंट्री। दो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। उत्तराखंड और पंजाब के बाद अब यूपी में केजरीवाल की पार्टी रिस्क लेने को तैयार। उत्तराखंड में सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद यूपी चुनावों में भी ली एंट्री। सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की कही बात। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणित ने टोक्यो पैरालंपिक्स के रजत पदक विजेता निषाद कुमार से की मुलाकात। टोक्यो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भारत की शानदार जीत पर बोले अनुराग, सभी खिलाड़ियों ने किया बेहतर प्रदर्शन। भारत की झोली में 10 मेडल शुमार।
दिल्ली समेत एनसीआर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। राजधानी के कई हिस्सों में गरज के साथ बरसे बादल। झमाझम बारिश के बाद बनी जलभराव की स्थिति। सड़कों पर घंटों तक ठप रही आवाजाही। पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। गांव देवी पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। पूर्व मंत्री समेत बीजेपी के 30 से 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। कोविड नियमों का उल्लंघन करने को लेकर बढ़ी मुश्किलें। बाबूलनाथ मंदिर के बाहर मंदिर खोलने को लेकर किया था प्रदर्शन। महामारी एक्ट के तहत एआईएडीएमके के 62 विधायकों पर केस हुआ दर्ज। कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ना विधायकों को पड़ा महंगा। तमिलनाडु पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का दौरा। पंजाब कांग्रेस का प्रभार संभाल रहे हरदा से आला कमान को उम्मीदें। सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग में हरदा करेंगे फैसला। 3 दिन तक रहेगा चंडीगढ़ का दौरा। राजनीति छोड़ने के बयान पर भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने तोड़ी चुप्पी। भदोही जिले की औराई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने फेसबुक पोस्ट के बाद पहली बार दिया बयान। बोले, भाजपा से ही निकलेगी मेरी अंतिम यात्रा। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोंडा जनपद में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर गोंडा पुलिस लाइन में उतरा। उसके बाद जल शक्ति मंत्री की अगुवाई में प्रभारी डीएम और एसपी ने की। मंत्री जी ने पत्रकारों के साथ वार्ता में बताया कि नेपाल द्वारा पानी छोड़ने से सरजू नदी खतरे से ऊपर बह रही है। यूपी के जनपद मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मंदिर मस्जिद के समीप ठेकाबंदी पर कहा कि आबकारी विभाग का कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। पंजाब पुलिस ने तरनतारन के गांव जोहल दहीवाला गांव के स्वरूप सिंह के रूप में पहचाने जाने वाले एक अत्यधिक कट्टरपंथी गुर्गे की गिरफ्तारी की। इसी के साथ पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती राज्य में एक और संभावित आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 जिंदा चीन निर्मित हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को राजभवन में मास्टर पनब वाली द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि 14 वर्षीय युवा लेखक पनब ने आपराधिक प्रवृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को लेकर साहित्य जगत में प्रवेश किया है। ये समाज के सभी लोगों के लिए चिंतनीय विषय है।
सांस लेने में दिक्कत होने के कारण चंडीगढ़ पीजीआई में उपचाराधीन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनकी सेहत अब ठीक है। 10 दिन के उपचार के बाद मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अनिल विज सीधे हरियाणा सचिवालय पहुंचे और जरूरी काम निपटाए। घर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। बहुचर्चित फूलन देवी हत्याकांड से जुड़े शेर सिंह राणा अब उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों के साथ साथ उत्तराखंड के कुमाऊं में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। शेर सिंह राणा ने कहा कि अगर उनके साथ कोई पार्टी गठबंधन करना चाहेगी तो वो उनसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं। यूपी के महोबा जनपद में पत्रकारों को प्रताड़ित करने और आए दिन झूठी शिकायतों पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमों से जनपद के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर संयुक्त मीडिया क्लब उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन ने एसपी को सामूहिक ज्ञापन देकर पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराकर मुकदमा वापस ले जाने की मांग की है। हरियाणा के फतेहाबाद सचिवालय के बाहर धरने पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। करनाल लाठीचार्ज मामले में एसडीएम पर उन्होंने गुस्सा निकाला। राकेश टिकैत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को थानेदार की सजा दे दी। साथ ही टिकैत ने कहा, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री को थानेदार की संज्ञा दे दी। साथ ही टिकैत ने कहा कि जिस किसान की करनाल में मौत हुई है उस मामले में हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है। संभल में यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बीजेपी समर्थकों की समस्या की सुनवाई न होने पर अफसरों पर विफर गईं। बीजेपी की राज्य मंत्री गुलाब देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रशासन के अफसरों की बैठक लेकर अफसरों को बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान 8 दिन में करने का फरमान जारी किया। यूपी की बस्ती कोतवाली पुलिस को अहम सफलता मिली है। यहां चोरी के आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान जिगना चौराहे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार हुआ। आरोपी के कब्जे से चोरी का माल और अवैध गांजा भी बरामद हुआ है। प्लास्टिक की बोरी में 6 बर्तन पीली धातु और 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर लिया गया। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बाढ़ से 171 गांव की आबादी प्रभावित है, तो वहीं राप्ती, घाघरा और रोहिन के साथ सहायक नदियां भी अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। यही वजह है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहने के साथ साथ चढ़ाव पर बनी हुई हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में आज विभिन्न संगठनों के अनेक पदाधिकारी सदस्य सदर थाना में इकट्ठा हुए और सदर थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की। 8 अगस्त को 17 वर्षीय नाबालिग के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है, जिसके खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के तो यूपी के गोंडा में सड़ा हुआ भूसा मवेशियों का निवाला बना है। गोंडा में गो आश्रय केंद्र बदहाली के आंसू रो रहा है। यहां पर जानवरों को खाने के लिए रखे जाने वाला भूसा का शेड जगह जगह टूटकर खराब हो गया था। वहीं सड़ा हुआ भूसा करीब 2 महीने से रखा हुआ है। यूपी के बिजनौर के चांदपुर में चल रहे सेक्स रैकेट का पत्रकार द्वारा भंडाफोड़ करने के बाद बौखलाए दबंगों ने पत्रकार को ही जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद जिले के पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। सभी पत्रकारों ने एकता का परिचय देते हुए एसपी और डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
एमपी के रीवा जिले के नगमा ग्राम पंचायत में सचिव और सरपंच की साठगांठ से फर्जी बिल लगाकर वेंडरों के नाम पर 2,18,000 रुपए की राशि निकाल ली गई, जिसके बाद मामला सामने आते ही जनपद सीईओ ने कार्यवाही को लेकर जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है। सचिव के पद पर पदस्थ अरविंद कुमार पटेल खुद 2 दिन पहले निलंबित हुए थे। निलंबन के बाद उन्होंने इस राशि को निकाल लिया। यूपी के रायबरेली में बेखौफ दबंगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में दबंगई दिखाई। यहां बेटी को जमीन दान कराना पिता को महंगा पड़ गया। बेटे के ससुर और उसके साथियों ने दौड़ा कर वृद्ध और उसके साथियों की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस की यह घटना बताई जा रही है। यूपी के महोबा जनपद में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक नवविवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खेत में एक साथ काम कर रही मां पुत्री सहित 7 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिनमें एक महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर जारी है। यहां चौक क्षेत्र के ओवरब्रिज पर भीषण हादसा हुआ। 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बाइक सवार को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह का काफिला निकलने के बाद यह हादसा हुआ। यूपी के अमेठी तहसील प्रशासन की कार्यशैली से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। मुसाफिर खाना तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मामला न्यायालय में होने के बाद भी तहसील प्रशासन ने जबरदस्ती पीड़ित के घर पर दूसरे का कब्जा करा दिया। इस मामले में किसानों की अन्य समस्याओं का समय पर निस्तारण न होने पर प्रशासन को धरने की चेतावनी दी गई है। पंजाब के बरनाला जिले के कस्बा तपा के नजदीक बठिंडा चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर एक चलती कार में भयानक आग लग गई। आग लगने के कारण कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। कार में सवार दोनों नौजवान बाल बाल बच गए। कार मालिक के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 1 घंटा देरी से पहुंची, जिस कारण कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। यूपी के बुलंदशहर के अरनिया में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। असलाह फैक्ट्री का खुलासा कर अरनिया पुलिस ने 2 असलाह माफियाओं को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 माफिया फरार चल रहे हैं। असलाह फैक्ट्री से बने और अधबने 5 तमंचे, 2 राइफल बरामद किए गए। एक ट्यूबवेल में असलाह फैक्ट्री चलाई जा रही थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बने सरकारी अस्पताल को बने हुए सालों बीत गए, लेकिन यहां पर आज तक न तो कोई एएनएम बैठी और न ही कोई चिकित्सक। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के लाखों रुपए खर्च भी हो गए और ग्रामीणों को इसका कोई फायदा भी नहीं पहुंच पाया है। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा ये है कि कोई फायदा आम आदमी को पहुंचा नहीं और सरकार के लाखों रुपए खर्च भी हो गए। उत्तराखंड के थराली ब्लॉक सभागार में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत संयोजक गंगा सिंह वेस्ट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए गांव-गांव कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही गई। यूपी के अमेठी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जोरदार स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ से अयोध्या जाते समय कार्यकर्ताओं ने जिले की सीमा त्रिसुंडी, रामगंज बाजार, दुर्गापुर बाजार में उनका जोरदार स्वागत किया। रघुराज प्रताप सिंह ने आज अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन कर प्रदेशव्यापी जनसेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत की।
तो एनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।